कि वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है सबको? ओके। ठीक है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय। जो पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो किसने डेवलप किया था या बनाया था? नंबर ए ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, बी इज ल्यूवॉन्क, सी इज ज़ेचेरियस जेंसन, डी इज अरिस्टोल। तो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने कंस्ट्रक्ट किया था या बनाया था? ये बेसिक क्वेश्चन है। पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसको बनाने वाले थे ऑप्शन सी ज़ेचेरियस जेंसन। ये दो ब्रदर्स थे, उन्होंने ये बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नंबर 2 एमसीक्यू है, द इंक्रीज इन द अपीयरेंस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब साइज को बढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप में अगर हम किसी भी चीज की साइज बड़ी देखना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में उसको बड़ा करना चाहते हैं या बड़ा देखना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ए इज रेजोल्यूशन, बी इज माइक्रोस्कोपी, सी इज मैग्निफिकेशन, डी इज बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हम माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन जितनी बढ़ाएंगे हमें वो चीज उतनी ज्यादा बड़ी नजर आएगी। मगर फिर रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमें वो चीज क्लियर नजर आए, डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स। हम जैसे किसी चीज की मैग्निफिकेशन करेंगे, उसकी साइज बढ़ाएंगे, तो वो हमें चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी, ब्लर होती जाएंगी। उसकी पिक्सल, सिंपल वर्ड में उसकी पिक्सल टूटेगी। तो रेजोल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है कि वो चीज हमें क्लियर नजर आती है, बड़ी मैग्निफिकेशन के थ्रू नजर आती है, और क्लियरिटी हमें रेजोल्यूशन के थ्रू नजर आती है। और माइक्रोस्कोपी थ्रू माइक्रोस्कोप जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, तो वो माइक्रोस्कोपी है। थर्ड एमसीक्यू है, द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब इसका आंसर बताएं आप खुद। ए इज मैग्निफिकेशन, बी इज रेजोल्यूशन, सी इज माइक्रोस्कोपी, डी इज बोथ ए एंड बी। क्लैरिटी हम किससे देखेंगे, कैसे देखेंगे? तो क्लैरिटी के लिए अभी आपको बताया था रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हम जैसे बढ़ाएंगे हमें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, फिर वो उनकी साइज मैग्निफिकेशन के थ्रू बढ़ाते हैं, और रेजोल्यूशन के थ्रू हम उनको क्लियरिटी देखते हैं कि वो उनके अंदर जो भी चीजें हमें देखनी होती है वो क्लियर हमें रेजोल्यूशन के थ्रू नजर आती हैं। The fourth MCQ is the resolution of human eye. A is 0.1 millimeter, B is 0.2 millimeter, C is 0.3 millimeter, D is 0.4 millimeter. ह्यूमन की रेजोल्यूशन आई की क्या साइज है? ह्यूमन की जो रेजोल्यूशन है वो है 0.1 मिलीमीटर। ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो है ए ऑप्शन 0.1 मिलीमीटर। Number 5 MCQ is the magnification of a light microscope is। लाइट माइक्रोस्कोप जिस ऐसे माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट यूज की जाती है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहलाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसको हम लाइट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट के थ्रू हम देख पाते हैं, मतलब कि इसमें लाइट यूज होती है इस वजह से।
जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम यूज की जाती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम ऑप्टिक का यूज करते हैं, ग्लास का। इसी तरह लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या है? ए इज 1000x, बी इज 1500x, सी इज 2000x एंड डी इज 25000x। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है बी ऑप्शन 15000x। 6 MCQ है, द रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज ए 0.1 माइक्रोमीटर, बी 0.2 माइक्रोमीटर, सी 0.3 माइक्रोमीटर, डी इज 0.4 माइक्रोमीटर। पहले लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन थी, अब नीचे है लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स क्लैरिटी। लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर। और ह्यूमन आई की क्या रेजोल्यूशन है? 0.1 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर है और यहाँ पर नीचे माइक्रोमीटर है। माइक्रो और भी ज्यादा स्मॉल यूनिट है। नंबर 7 MCQ है, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। हम जो चीजें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं उनकी पिक्चर्स भी तो लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हम किसके थ्रू लेते हैं? कौन से माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की पिक्चर्स लेते हैं? 7 A इज माइक्रोग्राफ, B is photomicrograph, C is both A and B, and D is none of these. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ A and B. फोटो means picture, micrograph picture taking. So both micrograph and photomicrograph both are correct. So option C is correct. Number 8 MCQ is the magnification of electron microscope is 100,000, B is 1500,000, C is 200,000, D is 250,000. The magnification of electron microscope is आज इसलिए जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि सर को भी क्लास लेनी है अभी। The magnification of electron microscope is D option 250,000x। और इसकी रेजोल्यूशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? इसको डबल कर दें लाइट माइक्रोस्कोप को। जो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है उसके डबल। नोट्स मिल जाएंगे आपको ये। जो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है उसके डबल पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन होती है। इट मींस 0.4, नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है 0.2 नैनोमीटर। Number 10 MCQ is which type of microscope is better to study the movement of amoeba? अमेबा एक स्मॉल लिविंग क्रिएचर है जो पानी में रहता है। उसकी मूवमेंट होती है, वो जब मूव करता है ना पानी में तो उसके हाथ पैर नहीं होते। अमेबा के स्मॉल क्रिएचर है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, उसके हाथ पैर नहीं होते। तो वो क्या करता है? अपने फॉल्स आर्म बनाता है जिसको सीडियोपोडा कहते हैं। सीडियोपोड सीडियोपोडिया कहते हैं। सीडियोपोडिया कहते हैं। तो उसकी जो मूवमेंट हम देखते हैं अमेबा की,
उसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप बेस्ट हो रहेगा? ए इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी इज स्कैनिंग माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी इज लाइट माइक्रोस्कोप, डी इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नहीं, स्कैनिंग नहीं होगा इसमें। इसमें लाइट माइक्रोस्कोप होगा। अमेबा की, क्योंकि अमेबा हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ जाता है। बाकी जो ये वायरस बैक्टीरिया है वो हमें नजर नहीं आता बिल्कुल भी। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। बाकी अमेबा हमें लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर आ जाता है, उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। Number 11 MCQ is the microscope used to study the changes in the shape of human white blood cells. कौन सा माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप जब चेंज होती है उनको स्टडी करने के लिए? ए इज लाइट माइक्रोस्कोप, बी इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सी इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डी इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी हमें जो है लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नजर आ जाते हैं, क्योंकि ब्लड आपको पता है, ब्लड हम देख सकते हैं, फिर उनके सेल्स को सेपरेट किया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स अलग हो जाते हैं, रेड अलग हो जाते हैं, तो उनको हम क्लियरली लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। नंबर 12 MCQ is which type of microscope is used to study the surface texture of human hair? इसको छोड़ दें आप। फोर्टीन MCQ is cells was first described by a British scientist. सेल को फर्स्ट टाइम कौन से ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था? ए इज रॉबर्ट हुक, बी इज ली वोंग, सी शील्डन, डी इज सेचवान। ये सबको आता होगा। सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि वुड का एक पीस लिया था, लकड़ी का एक पीस लिया था, कॉर्क जिसे नाम, उसको फिर उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, शायद मुझे याद नहीं कंपाउंड था या इलेक्ट्रॉन। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने देखा कि उस लकड़ी के पीस में छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं। तो तब उसने सेल को देखा था माइक्रोस्कोप के थ्रू, मगर उस वक्त के माइक्रोस्कोप इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, उनकी मैग्निफिकेशन कम थी और रेजोल्यूशन भी कम थी। तो उसने देखा था कि सेल जो है बिल्कुल स्मॉल और होलो स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से इसने सेल का नाम दिया सेल मींस होलो कैविटी। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। किसमें किया था? कॉर्क पीस में, वुड का एक पीस लिया था। ओके, 15 MCQ है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? अरिस्टोल, रॉबर्ट ब्राउन, सेचवन या शील्डन? ये भी इजी है बहुत। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। 16 MCQ is who proposed that all living cells arise from pre-existing cells? ये किसने कहा था कि जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेलों से ही बनते हैं? ये एक अहम जैसे कहने तीन जो सेल थ्योरी के पॉइंट्स है ना, उनमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, जिसको एक साइंटिस्ट ने दिया था कि जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं में से नए सेल्स बनते हैं। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? ए इज रॉबर्ट ब्राउन,
बी इज रोडल्फ विर्चू, सी इज लॉयस पेस्टर, डी इज ली वोंक। तो ये जो पॉइंट था कि सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं, न्यू सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं, तो ये दिया था रोडल्फ विर्चू ने। ये सेल थ्योरी का एक पॉइंट है। 17 MCQs are German botanists who studied plant tissue and made the first statement of cell theory was। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने दी थी, थियोडर सेचवान, मैथियस शील्डन और रोडल्फ विर्चू। एक ये थे ऊपर जो इसने स्टेटमेंट दी थी, रोडल्फ विर्चू। एक थे शील्डन और सेचवान। शील्डन और सेचवान में से एक बोटेनिस्ट था जिसने एक अहम पॉइंट दिया था सेल थ्योरी का। तो इनमें से बॉटनिस्ट कौन था? दो ऑप्शन रह गए आपके, शील्डन या सेचवान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शील्डन। शील्डन जो है वो बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, जिसने प्लांट टिश्यूज पे स्टडी की थी और फर्स्ट टाइम उन्होंने सेल थ्योरी की स्टेटमेंट दी थी। नंबर 18 इज द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। ये तो ओल्ड एमसीक्यू है, तो इसका आंसर तो सबको पता है। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? चिटिन या काइटिन? ये प्रीवियस भी करवाया था मैंने आपको। ओके, 19 इज इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट द केमिकल प्रेजेंट इज। अब प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? ए इज सेल्यूलोज, बी इज लिग्निन, डी सी इज पेप्टिडोग्लाइकन एंड डी इज काइटिन। ओ सॉरी, ए इज सेल्यूलोज, बी इज काइटिन, सी इज सोडियम, डी इज पोटेशियम। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फंजाई की सेल वॉल बताई थी। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। 12 MCQ is the cell wall of prokaryote is made up of A cellulose, B is lignin, C is peptidoglycan and D is chitin. प्लांट्स की थी सेलुलोज, फंजाई की काइटिन। ये दो हो गए, बाकी बचे लिग्निन और पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोकैरियोट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं पहले ये तो बताएं आप। कल मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं? कल बताया था मैंने। एक तो बैक्टीरिया और दूसरा, और ये कौन से किंगडम में होते हैं? प्रोकैरियोट्स कौन से किंगडम में होते हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। इनको कौन से किंगडम में रखा गया है? 5 किंगडम ना, किंगडम मोनेरा। ये रिवीजन भी कर लिया करें। 21 MCQ इज, 20 का आंसर था पेप्टिडोग्लाइकन। 21 MCQ इज द प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ। जो सेल वॉल होती है ना उसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है ना, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है मिडिल। 3 लेयर्स होती है सेल वॉल की, या ऐसे कह लें कि 3 दीवारें होती हैं। सबसे बाहर वाली को प्राइमरी, फिर अंदर वाली सेकेंडरी, फिर बीच वाली जो होती है वो मिडिल होती है, जो दो सेल को आपस में जोड़ती है। तो प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन या ऑल ऑफ दीज? वॉइस इशू आ रहा है सबके पास? वॉइस इशू है या एक के पास है? तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो
कहाँ गया? सेलुलोज से बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। 22 एमसीक्यू है। सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ ए सेलुलोज, बी इज लिग्निन, सी इज काइटिन, डी इज पेप्टिडोग्लाइकन। 22 एमसीक्यू इज secondary wall is made up of cellulose, lignin, chitin और पेप्टिडोग्लाइकन। जूम में कर देती हूँ। अब ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल जो होती है वो लिग्निन से बनी होती है, प्राइमरी बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है। 23 एमसीक्यू इज द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, किसी की भी सेल मेम्ब्रेन वो किससे बनी होती है? ए इज प्रोटीन, B is lipid, C is carbohydrate and D is all of these. तो सेल वॉल जो होती है वो प्रोटीन से भी बनी होती है, लिपिड भी और कार्बोहाइड्रेट भी, तीनों चीजें होती हैं। अगर आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें ना, वो आइसबर्ग इन द सी, ये मॉडल था पूरा सेल मेम्ब्रेन का। क्या होता है कि जो आपके लिपिड्स फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, दो लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, अपर और लोअर। प्रोटीन उसके दोनों मेम्ब्रेन के या ऊपर प्रेजेंट होते हैं या दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। फिर वो प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, एक जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या नीचे होते हैं वो एक्स्ट्रा सिंक होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं जो पूरी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, वो इंट्रासिक होते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। इट मीन सेल मेम्ब्रेन ये तीनों चीजों से मिलके बनी होती है, प्रोटीन से भी, लिपिड से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी। 24 MCQ is which is not present in cell membrane? Carbohydrate, proteins, lipids, DNA। सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज एब्सेंट होती है? DNA is absent in cell membrane. 25 MCQ is in eukaryotic cell which of the following organelle are bounded by cell membrane? जैसे सेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है ना, इसी तरह सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो भी ऑर्गेनल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं मींस मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल होते हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। तो वो कौन से ऑर्गेनल्स हैं? ए इज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, B is Golgi apparatus, C is endoplasmic reticulum, D is all of these. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, वो भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट भी के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी अपैरेटस के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। 26 इज microtubes are made up of A is tubulin, B is tropomyosin, C is myosin and D is actin। जो माइक्रोट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं साइटोस्केलेटन, जो सेल को रिजिडिटी और शेप देता है, साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे ह्यूमन का स्केलेटन है ना, सेल के अंदर भी एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो उसको शेप और सपोर्ट देता है, जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं।
तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं? ट्यूबलिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन या एक्टिन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इज ट्यूबलिन। 27 एमसीक्यू है, माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ। एक है माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्यूबलिन से बने होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ ए इज ट्यूबलिन, बी इज ट्रोपोमायोसिन, सी इज मायोसिन एंड डी इज एक्टिन। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। Microfilaments are made up of actin protein. Okay. 28 MCQ है, which organelle are involved in protein synthesis? इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है या प्रोटीन बनाता है? ए इज माइटोकॉन्ड्रिया, बी इज राइबोसोम्स, बी इज लाइसोसोम्स, सी इज राइबोसोम्स एंड डी इज न्यूक्लियस। Which of organelle are involved in protein synthesis? सी इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, जहां पर सारे प्रोटीन्स बनते हैं। 29 एमसीक्यू इज राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन। अब ये राइबोसोम खुद कहाँ बनते हैं? ए इज न्यूक्लियस, बी इज न्यूक्लियोलस, सी इज साइटोप्लाज्म, डी इज माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉल लाइक एक और बॉडी होती है। पहले सेल होता है, सेल के अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर, बड़ा सा ऑर्गेनल जो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है राउंडेड, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, और उसके अंदर आपके राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके राइबोसोम्स बनते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियोलस। 30 MCQ is which organelle are involved in energy production? एनर्जी कौन सी? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो सेल को एनर्जी देती है, वो कौन सा ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सेल को देता है बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए? ए इज माइटोकॉन्ड्रिया, बी इज लाइसोसोम, सी इज राइबोसोम एंड डी इज न्यूक्लियस। पावर हाउस ऑफ द सेल भी उससे कहते हैं। आपका कौन सा ऑर्गेनल है सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम पावर ऑफ द सेल भी कहते हैं? वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम ये होता है कि ये सेल को एनर्जी देता है। किसकी शक्ल में? एटीपी की शक्ल में। एटीपी एक मॉलिक्यूल है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। मैं करती हूँ जूम। एटीपी एक मॉलिक्यूल है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, जो सेल को एनर्जी देता है, और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। एक और पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होता है तो सेल का जो पूरा डीएनए होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। तो उस टाइम सेल के एक और ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियस में होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है आपका, और ये सेल को एनर्जी देता है। नहीं,
मैंने कहा कि राइबोसोम्स आपके न्यूक्लियोलस में बनते हैं और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का तो प्रोसेस अलग हो गया। मैंने कहा सिर्फ न्यूक्लियोलस के अंदर आपके राइबोसोम्स बनते हैं और राइबोसोम्स आपके प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल के बाहर बनते हैं, मतलब ओ न्यूक्लियस के बाहर बनते हैं। फिर वो राइबोसोम जो है इस न्यूक्लियस से मैसेज लेके आता है। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो गया। फिर उस राइबोसोम के थ्रू वो जो मैसेज आता है, मैसेंजर आरएनए लेके आता है। फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर आपके प्रोटीन्स बनते हैं। 31 MCQ इज माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन इज, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? तूबा आप अपनी वीडियो कैमरा ऑफ कर दें। Mitochondria function is A is lipid storage, B is photosynthesis, C is protein synthesis and D is cellular respiration. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि वो सेलुलर रिस्पायरेशन भी कराता है। रिस्पायरेशन से मुराद है जो हमारा सांस लेने का अमल है। ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ओ अंदर ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पायरेशन है। इसी तरह आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, मगर वो रिस्पायरेशन सेल्यूलर लेवल पे होती है। इस वजह से इसको सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। इस वजह से हम सेल को लिविंग कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिस्पायरेशन होती है। 32 MCQ is which of these organelle have their own DNA? ये आपको अभी MCQs बताया था। A is lysosome, B is mitochondria, C is ribosome, D is Golgi bodies. ये अभी आपको MCQ बताया था। कौन से ऑर्गेनेल के पास अपना डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। Which of these plastids are present in the cell of? प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर जो कलर देते हैं, कलर देते हैं। तो प्लास्टिड्स एनिमल्स में एब्सेंट कहते हैं, मगर समटाइम कहीं पे मेंशन्ड होता है कि ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। मगर मेजरली आपकी बुक में लिखा गया है कि प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, बट प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, एल्गी, बोथ ए एंड बी एंड डी फंजाई। तो प्लास्टिड्स किस में होते हैं? प्लास्टिड का काम है कलर देना। ये जो आपको प्लांट्स कलरफुल नजर आते हैं वो प्लास्टिड की वजह से नजर आते हैं। सो प्लास्टिड आपके प्लांट्स में होते हैं। ए इज करेक्ट ऑप्शन। 34 MCQ इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज, सेल के अंदर ओ प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका काम क्या होता है? ए इज फोटोसिंथेसिस, बी इज एटीपी फॉर्मेशन, सी इज प्रोटीन फॉर्मेशन या डी इज डीएनए रेप्लिकेशन। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट आपकी फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट्स में, क्योंकि विदाउट क्लोरोप्लास्ट